प्रिय साधकों नमस्कार। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बेसिक जानकारी दूंगा। कई साधकों ने फ़ोन करके और मैसेज करके ये जानना चाहा है कि कुंडलिनी जागरण होने से पहले हमें क्या क्या करना पड़ेगा। जब तक संपूर्ण जानकारी आपके पास नहीं होगी, इस आध्यात्मिक मार्ग के अंदर आप आगे बढ़ नहीं सकते। कुंडलिनी जागरण एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो हमारे शरीर में स्थित रीढ़ की हड्डी में मौजूद ईडा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी से ऊर्जा ऊपर उठती है। सबसे पहले हमें महर्षि पतंजलि के द्वारा बताए गए अष्टांग योग की जानकारी होना जरूरी है। सबसे पहले यम, नैतिक अनुशासन, सामाजिक आचरण के नियम जैसे सत्य, अहिंसा, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर नियंत्रण, अधिकार भावना से मुक्त होना। दूसरा नियम आता है व्यक्तिगत अनुशासन और आचरण का नियम, सोच शुद्धि, संतोष, सबर, सिदक। और उसके उपरांत आता है हमारे आसन, शारीरिक मुद्राएं, योग आसन जो भी स्वस्थ मजबूत शरीर को बना सके। उसके बाद में आता है प्राणायाम, सांसों पर नियंत्रण करना और सांसों की शक्ति को पहचानना। यह हमें प्राणायाम में सिखाया जाता है। प्रत्याहार, आपके अंदर मधुर भावना जागृत होने लगेगी, विचार आपके महसूस होने लगेंगे, शरीर के अंदर आपको ये पहचान होने लगेगी ऊर्जा कहाँ चल रही है। उसके बाद छठा नियम आता है धारणा। ध्यान धारणा से हो जाता है परफेक्ट रूप से। उसके बाद में आता है ध्यान। ध्यान फोकस यानी कि जैसे किसी म्यूजिक पर फोकस करना, जलते हुए दीपक पर अपने आप को एकाग्र करना। इसके माध्यम से हम कुंडलिनी जागरण तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद आता है आठवीं बात समाधि। समाधि भी दो तरह की है। सविकल्प समाधि, उसमें आपको पहाड़ पर्वत देवी देवताओं के दर्शन होना शुरू हो जाते हैं। निर्विकल्प समाधि यानी कि शून्य अवस्था, तुरीय अवस्था में पहुंचना, ये हमारे जीवन के अंदर बहुत ही ज़रूरी है। अब आता है हमारे जीवन के अंदर कर्म योग। कर्म योग क्या है? योग मनुष्य के मन, शरीर, भावना और ऊर्जा के स्तर का कार्य करता है। इसके 4 प्रकार हैं। कर्म योग जहाँ शरीर का उपयोग किया जाता है, भक्ति योग जहाँ भावनाओं का समावेश किया जाता है, ज्ञान योग जहाँ मन बुद्धि का उपयोग किया जाता है, क्रिया योग जहाँ पर प्राण ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। इन माध्यमों के बाद में आप कुंडलिनी ऊर्जा की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले ये बेसिक चीज़ें आपको जानना जरूरी है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया पिछले 30 वर्षों से लगातार इसी क्षेत्र में कार्यरत हूँ। कुंडलिनी जागरण के लिए आपको सबसे पहले जो आपको नियम बताए हैं उनका अनुसरण करना पड़ेगा। अगर आप उनका अनुसरण करते हैं तो आपके जीवन के अंदर कुंडलिनी जागरण एक बेसिक कार्य है। सबसे पहले कुंडलिनी जागरण आपका ध्यान के द्वारा सहज रूप में हो जाता है। जो आपके मूलाधार चक्र में सोई हुई ऊर्जा है वो ऊपर की तरफ उठना प्रारंभ हो जाती है। जब ये ऊर्जा ऊपर उठने लगती है तो आपके जीवन के अंदर कई तरह के अनुभव होना शुरू हो जाते हैं। कुंडलिनी एक शक्तिशाली आदि ऊर्जा कहा जाता है जो हमारे भीतर अप्रकट क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। यह अज्ञात उस महान क्षेत्र को संदर्भित करती है जो हमारे मन की सीमाओं से परे है। कुंडल शब्द का अर्थ कुंडलित और इन्हीं का अर्थ शक्ति रूप में मौजूद है। जो कुंडलिनी की परिभाषा रीढ़ की हड्डी के आधार पर कुंडलिनी निष्क्रिय ऊर्जा के रूप में मौजूद रहती है। कुंडलिनी शक्ति सभी चेतना की ऊर्जा के रूप में देखा जाता है। हम प्रत्येक के निवास करती है। अक्सर 3.5 फेरे लिए हुए सांप के आकार की ये हमारी मूलाधार चक्र में मौजूद रहती है।
अन्य मुद्राएं जैसे आसन प्राणायाम द्वारा जागृत की जा सकती है और ये ऊर्जा भंवर के रूप में, बमंडल के रूप में आपके इन चक्रों से होते हुए ऊपर आध्यात्मिक जागृति की ओर लेकर जाती है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी 3 नाड़ियाँ महत्वपूर्ण है जो मूलाधार चक्र से हमारे आज्ञा चक्र तक पहुँचती है। इसके अंदर मौजूद लिक्विड ऊपर जो पहुँचता है वो आज्ञा चक्र से टपक कर हमारे मणिपुर चक्र के ऊपर गिरने लगता है, तब ये व्रत बनने लगता है और हमारे जीवन के अंदर इस ऊर्जा का उपयोग जैसे ज्ञान की असीम सीमाएं, अंतर्दृष्टि प्राप्त हो जाती है। इस गुण से आप अपने जीवन में चुनौतियों का समाधान आसानी से कर सकते। इच्छा शक्ति, आपकी इच्छा दृढ़ता के रूप में आपका कॉन्फिडेंस बनना शुरू हो जाता है। इस गुण को अपनाने से अंतःकरण की पूरी चीज़ें आपको इच्छा शक्ति से विकसित होने लगती है। उसके बाद में आनंद की शक्ति, आत्मपूर्ति और सच्चिदानंद का अनुभव आपको इसी के माध्यम से होने लगता है। जब ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी सही गति में चलने लगती है तो आपके जीवन के अंदर सत्य चित्त शक्ति का बोध होने लगता है। इस गुण को अपनाने से हमें अंतर्दृष्टि और आत्म जागरूकता प्राप्त होती है। उसके बाद में हमें क्रिया शक्ति, स्वतः ही फूर्ति सही कार्य हमें करने की शरीर के अंदर अपने आप वो ऊर्जा आ जाती है। 72,000 नस नाड़ियों के अंदर इस ऊर्जा का संचार होने लगता है। कुंडलिनी पर केंद्रित योग के अभ्यास हम अधिक संभावना, अधिक क्षमता, विस्तार करके जीवन के द्वार खोलते हैं। हठ योग प्रदीपिका हमें बताती है कि सभी योग अभ्यास लक्ष्य से कुंडलिनी जागरण करने के लिए किए जाते हैं। खुशी की संभावना हमारे जीवन के अंदर महसूस होने लगती है क्योंकि ये ऊर्जा हमारे सारे चक्रों से होते हुए आगे बढ़ती है। हठ योग अभ्यासों की सक्रिया करके आप नाभि और उदर के केंद्र में अग्नि का निर्माण कर चुके। नाभि केंद्र से नीचे वाले चक्रों को शासन करते, इसलिए यहाँ से शुरू होती है कुंडलिनी उत्थान प्रवाह। अवरोध करने वाली किसी भी बाधा को हटा देती है। प्राण के प्रति संवेदनशीलता विकसित होने पर प्राणायाम अभ्यास जैसे बारी बारी से नासिका से सांस लेना, केंद्र ऊर्जा चैनल सुषुम्ना नाड़ी स्पष्ट होती है। आत्मसमर्पण, विनम्रता और कर्तव्य साथ जुड़कर भक्ति या भक्ति तत्वों को अपने जीवन में शामिल करें। आपके जीवन के अंदर इस ऊर्जा का एहसास होने लगेगा। आपके जीवन के अंदर खुशी आने लगेगी। ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति आपके चारों तरफ स्वतः ही आपके जीवन के अंदर वो दिव्य गुण प्रकट करने लगती है। आपकी वाणी के अंदर मधुरता आ जाती है। आपके व्यवहार के अंदर, आपके चरित्र के अंदर वो गुण उत्पन्न होने लगते हैं। कहा कि गौधन, गजधन, बाजधन और रतनधन, खान जब आए संतोष धन, सब धन धूरी समान। संसार में रहते हुए सबर सिदक मनुष्य में के अंदर आ जाता है तो सारी चीज़ें उसे मिथ्या लगने लगती है। संसार के अंदर विचरण जरूर करता है, संसार के अंदर अपने सारे कार्य करता है, ध्यान भी करता है, योग भी करता है, सुमरन भी करता है, समाधि में भी जाता है। और जीवन के अंदर अगर ये परिवर्तन होने प्रारंभ हो जाए तो आपके जीवन के अंदर कुंडली जागरण के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। क्योंकि शरीर के अंदर झंझनाहट होना, ठंडक लगना और आपकी आज्ञा चक्र के ऊपर दबाव महसूस होना, ये सारे कुंडलिनी चक्र के जागरण होने से ही अनुभव होते हैं। कहा कि जो जो डूबे श्याम रंग तो उज्जवल होए, तो आप इसके अंदर किसी शय के बिगर कोई नाम नहीं होता। नाम से ही दुनिया का कोई काम नहीं होता। बीमार को लाजिम है वैद और दवा दोनों, नुस्खों की इबादत से कोई काम नहीं होता। आप नुस्खे लेकर, दूसरों के अनुभव लेकर कुंडलिनी के बारे में चर्चा करते रहेंगे तो बात बनने वाली नहीं है। ये स्वयं का आपका आत्मसमर्पण है प्रभु परमात्मा के चरणों में। जो जो आप समर्पित भाव से निर्विकार होकर
द्वेष होकर इसके चरणों में समर्पित होते हैं। कुछ कामना नहीं है कि मुझे ये सिद्धि मिल जाए, मैं दुनिया पर राज करूं, ये मेरे कार्य हो जाए। इससे आपके जीवन के अंदर बाधाएं आती हैं। उन बाधाओं को दूर करते हुए जब समर्पण भाव से, हे प्रभु ये शरीर आपका दिया हुआ है, ये चेतना आपने दी है, मन बुद्धि चित्त अहंकार आपने इस अंतःकरण के अंदर प्रवृत्त किया है, क्योंकि तू ही सबको संवारने वाला है। परमात्मा से बड़ी शक्ति दुनिया के अंदर कोई नहीं है और आप उस शक्ति के करीब पहुंच रहे हैं। जो जो आप ध्यान की गहराई में नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं, आपके आचरण के अंदर वो प्रकट होने लगता है और आपकी वाणी के अंदर मधुरता आती है। आपके शरीर के अंदर उन चक्रों का एहसास होने लगता है, कभी ठंडक का, कभी गर्माहट का, कभी झुंझुनाहट का और कभी आपके जीवन के अंदर कंपनों का। ये कई तरह के असर आपको दिखाई देंगे। जो जो आप इस ध्यान की गहरी प्रक्रिया के अंदर पहुंचते हुए चले जाएंगे, आपका चेतना स्तर, आपका आत्मविश्वास बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो जो आप इस ऊंचाई को हासिल करते हैं, क्योंकि प्राचीन ऋषि महात्माओं ने इन्हें अनुभव किया और उपनिषदों के अंदर, ग्रंथों के अंदर ये सारी चीज़ें वर्णित की है, जिसे आज हम अनुभव कर रहे हैं। पर ये ध्यान, योग, साधना, समाधि आपके स्वयं के विषय हैं, किसी और के सामने इनकी चर्चा करने का विषय नहीं है। अगर योग्य गुरु आपको मिला हुआ है, उसके समक्ष आप अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं। वो बताएगा कहाँ पर गलती है, कहाँ पर आपकी ऊर्जा शरीर के अंदर अटकी हुई है, किन भावनाओं के कारण अटकी हुई है। जब आप कल्पना करके बैठते हैं कि आज मुझे उसके दर्शन करने हैं, ये करना है, वो करना है, तभी हमारी चेतना वहीं पर रुक जाती है। क्योंकि आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल विकास भियानिया। धन्यवाद। जय हिंद।